सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। अर्लियर लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देख लिया। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। आज हम देखने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, राइट। अभी देखो जितना ये हमारा इम्पोर्टेंट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उतने इम्पोर्टेंट होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी। यदि आप लोगों से बात की जाए तो भाई एज कंपैरिजन करें तो मोर कॉम्प्लेक्स, विच वन इज मोर कॉम्प्लेक्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जनरली लोगों का सवाल होगा, सॉरी जवाब होगा कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जबकि ऐसा नहीं है। यदि बात की जाए तो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी जो कि मोर कॉम्प्लेक्स है एज कंपैरिजन टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्यों है उसकी वजह जान लेते हैं। क्योंकि क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ही ट्रैक है जहाँ से आपको बेबी को भी बर्थ देना है, राइट। उसके बाद फिर आपको बेबी को बर्थ देना है, उसके बाद आपको जाइगोट वगैरह फॉर्म होना है। आपका जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो भी एक ही जगह से होता है। थर्ड वन आता है हमारा मेंसेस साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वो भी आपका एक ही कैनाल एक ही रूट से आता है। उसके बाद लेना आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, आपका जो पेनिस आप रिसीव करते हैं वो भी एक ही पोर्शन से एक ही कैनाल से होता है, राइट। इसके क्योंकि मल्टीपल फंक्शन है, ये मल्टी फंक्शन करने का काम करता है, राइट। तो ऐसे यदि बात की जाए तो हमने यहाँ पर दो डायग्राम लिए हैं। यू कैन सी दैट फर्स्ट वन हमारा एक्सटर्नल जेनिटल का, देन हमारा इंटरनल जेनिटल का। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के जो जेनिटल दिया उसका हमने दो स्ट्रक्चर यहाँ पे लिए। फर्स्ट में जो ग्रॉस स्ट्रक्चर है हमको नेकटाई से दिखता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है हमारा ओवरीज वगैरह होगी, इसमें ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। चलिए, तो एक्सटर्नल की थोड़ा सा बात पहले समझ लेते हैं कि एक्सटर्नल में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है जो हम नेकटाई से देख सकते हैं, राइट। ओके, तो फर्स्ट वन हमारा आ जाता है, अब ऊपर से हम स्टार्ट कर देते हैं सुपीरियर से। जो इस तरीके का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं उब्लिविन, इसको हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। उसके बाद आता है हमारा क्लिटोरियल हुड, क्लिटोरस के जस्ट नीचे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है इसको हमने क्या बोला यहाँ पर, क्लिटोरियस हुड। उसके बाद आता है हमारा क्लिटोरियस। क्लिटोरियस जो कि हमारे ऑर्गेज्म का सेंटर होता है फीमेल में, जैसे कि हमारा मेल में क्या होता था, हमारा ग्लैंड होता था, पेनिस ऑफ ग्लैंड। ऐसे हमारा फीमेल में जो एक डॉट लाइन स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेज्म, सेंटर ऑफ द ऑर्गेज्म। जो ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटेशन है ऑर्गेज्म एक्साइटमेंट प्रोवाइड करने का बेसिकली इसका फंक्शन होता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट वन वेस्टिबुल। वेस्टिबुल वो होता है जहाँ पर हमारी वेजाइना और हमारा यूरिनरी ओरिफाइस दोनों की ओपनिंग होती है। उस पोर्शन को, उस जगह को हमने क्या नाम दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको हमने नाम दिया वेस्टिबुल, राइट। उसके बाद फिर एक इसका टर्मिनल एंड होता है, एक होता है लोअर एंड। तो जो लोअर एंड है यहाँ पर जो पोर्शन है इसको हमने नाम दिया लोअर को फोर्चेट, राइट। उसके बाद जस्ट नीचे देखेंगे आप एनएस आ जाता है आपका रेक्टल, जहाँ से आप स्टूल पास करते हो। तो इसका एक बेसिकली स्ट्रक्चर हो गया। हाँ, थोड़ा सा इसमें कुछ चीजें और ऐड ऑन होती है, लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा। जो इंटरनल लेयर होती है, जैसे हमारा ये वेस्टिबुलर ओपनिंग है हमारी वेजाइनल, उसके पास की जो लेयर है इसको हमने क्या नाम दिया, लेबिया लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा कौन सी भी इंटरनल लेयर, ये बात। उसके बाद फिर एक और आउटर जो सरफेस होती है आउटर लेयर, उसको हमने नाम दिया लेबिया मसल्स को लेबिया माइनोरा मेजोरा। जहाँ पर हमारी हेयर ग्रोथ होती है जस्ट हमारी वेस्टिबुल की साइड में, उसको लेयर को, उस मसल्स को हमने क्या नाम दिया, लेबिया मेजोरा। और थोड़ी सी जो इंटरनल जो हमारी वेस्टिबुल से अटैच है वो हमारी लेबिया माइनोरा। माइनोरा इनसाइड वाली और थोड़ी सी एक्सटर्नल जो आउटसाइड है वो वाली मसल्स वहाँ की हमने नाम दिया लेबिया मेजोरा, जहाँ पर हमारे हेयर ग्रोथ वगैरह देखने को मिलते हैं। उसके बाद जस्ट नीचे हमारा एनएस है, तो ये इसकी बेसिकली एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके मेन पार्ट पर, मेन स्ट्रक्चर पर। जैसे कि हमने देखा था बच्चों कि हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसमें दो हमारे गोनेट्स होते हैं जो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हमने देखा था, राइट। इनका फंक्शन होता है टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन रिलीज करने का, प्रोडक्शन करने का, हमारे सीमेन वगैरह का, स्पर्म का। बेसिकली हमने इनका फंक्शन समझा था। ऐसे बायलैटरल हमारे जो मेल फीमेल गोनेट्स होते हैं हमने उनको क्या नाम दिया, ओवेरी,
जो ओवम रिलीज करने का इनका बेसिकली फंक्शन होता है। तो ओवेरीज होती है हमारी बायलैटरल ओवेरी हो गई, इनका फंक्शन होता है ओवम रिलीज करने का ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, राइट। तो बायलैटरल हमारी दो ओवेरीज यहाँ पर होती हैं और इनका अनदर फंक्शन होता है हमारी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करना। अब आप कहेंगे भाई एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, तो जैसे हमने मेल सेक्स हार्मोन देखा था कौन सा हमारा टेस्टोस्टेरोन, ऐसे हमारा फीमेल सेक्स हार्मोन में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और इनहिबिन जब इनका लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो उसको थोड़ा सा इनहिबिट करने का, स्टॉप करने का काम करता है। तो बेसिकली इसका एक फंक्शन होता है ओवरी का बायलैटरल, जो हमारी ओवरी होती है ओवम रिलीज करने का, है ना, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करने का, जो कि हमारा फीमेल सेक्स हार्मोन है। जस्ट मिनट। प्रोड्यूस एंड ओवर सपोर्ट एंड प्रोटेक्टिंग फीमेल, और हम इसका यदि फंक्शन की बात की जाए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के, तो हमारा क्या था, प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस एग ओवा, ओवम को प्रोड्यूस करने का, एग को प्रोड्यूस करने का। अनदर फंक्शन होता है बेबी को बर्थ के समय हमारा जो एम्ब्रायो होता है उसको सपोर्ट करने का और प्रोटेक्ट करने का, गिव बर्थ टू द न्यू बेबी, ये इसका बेसिकली फंक्शन होता है। हम ओवरी का देख रहे थे, इसको समझ लेते हैं। ओवरी का हो गया, ये ओवम रिलीज कर दिए, उसके बाद अपर पार्ट देखोगे आप, फंडस आता है, जो हमारा अपर पार्ट होता है हमारे यूट्रस का, उसको हमने नाम दिया है आपका फंडस। उसके बाद आपको दो एक ट्यूब लाइन स्ट्रक्चर दिख रही होगी, जैसे हमारे फीमेल में बास होती बास डिफरेंस थी, वैसे ही आपके यहाँ पर डक्ट दिख रही होगी, दो आपको ट्यूब लाइन स्ट्रक्चर दिख रही होगी, इनको हमने नाम दिया फैलोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब वो जगह होती है, इसकी लेंथ की यदि बात की जाए 10 से 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, और ये वो जगह होती है जहाँ पर हमारा ओवम फर्टिलाइज होता है, हमारा फीमेल का सीमेन से जो जाइगोट बनता है वो फर्टिलाइज होता है, उसका फर्स्ट जाइगोट यहाँ से फॉर्म होता है, इसमें बेसिकली ये फंक्शन होता है, और ओवम को ट्रांसपोर्ट करने का, उसको पुश करने का इनका फंक्शन होता है ड्यूरिंग हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इज इट क्लियर, अंडरस्टूड, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट बना जाता है इनका, उसके बाद फिर आप देख रहे होंगे ऐसे फिंगर लाइक आपको प्रोजेक्शन दिख रहा है, ठीक है। इनका बेसिकली फंक्शन होता है ओवम को कैच करने का। ओवेरीज जो होती है वो डायरेक्टली अटैच नहीं होती, थोड़ी सी दूर होती है ना। तो बेसिकली इनका फंक्शन होता है ओवम रिलीज होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको कैच करने का इनका फंक्शन होता है, ओवम को हमारे कैच करने का। उसके बाद फिर नेक्स्ट वन की ओर हम यदि मूव करें, लेट्स मूव, तो यहाँ पर आपको यूट्रस दिख रहा है। यूट्रस वो जगह होती है जहाँ पर हमारा बेबी को, हमारे एम्ब्रायो को डेवलप होता है, ठीक है। फंडस बोल सकते हैं हम इसको, यूट्रस को बॉम बोलते हैं, अनदर नेम ऑफ द यूट्रस बॉम। तो बॉम में क्या होता है, हमारे जो एम्ब्रायो होता है, हमारा बेबी डेवलप हो रहा होता है मदर के फीटस में, राइट। तो बेसिकली इसका फंक्शन ये होता है। दूसरा ये इसका फंक्शन होता है हमारे इसको ट्रांसपोर्ट करने का, हमारे सीमेन को लेके जाने का, लाने का, जाइगोट को ले जाने लाने का भी इसका ट्रांसपोर्टेशन का भी इसका बेसिकली फंक्शन होता है ना। उसके बाद फिर आता है हमारा सर्विक्स, सर्वाइकल कहना है सर्विक्स, इसके भी दो तीन इसका अपर एंड है और लोअर एंड, दो इसके भी एंड आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं, अपर और लोअर। सर्विक्स का काम होता है जो हमारा जो बेबी होता है, मसल्स होती हैं उसको होल्ड करने का, बेबी हमारा जब डेवलप हो रहा होता है एम्ब्रायो को, उसको होल्ड करने का इसका फंक्शन होता है। और जैसे ही हमारा 8 और 9 मंथ आने वाला होता है, ड्यूरिंग हमारा प्रेगनेंसी का टाइम आता है, तो ये क्या करता है, हमारा डिलीवरी के टाइम पर रिलीज हो जाता है। कितना रिलीज होता है, इसका कैपेसिटी की यदि यहाँ पर बात की जाए, तो जो अपनी कैपेसिटी से 10 से 15 गुना एक्सपांड हो सकता है, 10 से 15 गुना ये बढ़ सकता है। और हमारा ये यूट्रस है, यूट्रस जस्ट लाइक हमारे पेयर सेप होता है, पेयर जैसे हमारा अमरूद के जैसे, राइट, पेयर सेप होता है। और यदि इसकी एक्सपांड की बात की जाए तो ये अपने नॉर्मल साइज से कितना 40 से 50 गुना एक्सपांड होता है। देखा होगा जब आपने जब नॉर्मल लेडी रहती है तो उनके यूट्रस नॉर्मल एब्डोमेन का साइज रहता है, जैसे बेबी हमारा ग्रोथ होने लगता है उसका साइज कितना एक्सपांड हो जाता है। तो ये अपने नॉर्मल साइज से कितना इसकी कैपेसिटी होती है एक्सपांड करने की, 40 से 50 गुना, राइट, 40 से 50 गुना ये एक्सपांड कर सकता है। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर सर्विस का एक्सपांड करने की कैपेसिटी कितना, इसकी इलास्टिक इसमें मसल्स होती है, तो इलास्टिसिटी से नॉर्मल अगर आपका डिलीवरी हो रहा है तो वो सर्विस से पास आउट होते जाता है। इसकी 3 स्टेज रहती है, हम उसका वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, प्यूबिक एग्जामिनेशन, तो उसमें चेक करना होता है हमको कि
कितना ग्रेड का हमारा सर्विक्स अभी ओपन हुआ है, फर्स्ट पे, थर्ड पे, सेकंड पे, व्हाटएवर। तो यदि थर्ड ग्रेड तक ओपन हो जाता है, हम फिंगर से एग्जामिनेशन करते हैं, हमारा 3 फिंगर इंसर्ट हो रहा है, तो हमारा थर्ड ग्रेड पे हो गया, हमारा बेबी का हेड दिखने लगता है, फिर हम नॉर्मल डिलीवरी उस समय प्रेफर कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक मैंने इसका बता दिया। उसके बाद आ जाता है वेजाइना। सर्विक्स कुछ हमारी म्यूकस को भी सीक्रेट करता है, एंजाइम को भी, जो कि न्यूट्रलाइज और लुब्रिकेशन का काम करता है ड्यूरिंग हमारा सेक्सुअल इजैकुलेशन। और वो म्यूकस हमारा अनदर जो हमारा नरिशमेंट वगैरह करने का, मोटाइल करने का काम करता है हमारे स्पर्म को। ये बेसिकली इसका फंक्शन है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर फ्रेंड्स वेजाइना, राइट। स्टूडेंट वेजाइना आ जाता है। वेजाइना का बेसिकली फंक्शन होता है पीनस को रिसीव करने का ड्यूरिंग सेक्सुअल इजैकुलेशन, है ना। और एक एक्सटर्नल पार्ट होता है, टर्मिनल पार्ट होता है हमारे होल स्ट्रक्चर का, इट इज नोन एज द वेजाइना। एक कैनाल होती है, हाईली मस्कुलर ऑर्गन होता है, हाईली सेंसिटिव ऑर्गन होता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर है। ये मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया। ओवरी की बात की जाए तो ओवरी हमारी एक आलमंड शेप की होती है, हमारी बादाम शेप की होती है, छोटी सी, जैसे हम बादाम खाते हैं सुबह सुबह अकल बढ़ाने के लिए, है ना। तो लेक्चर में बादाम खा के आप ऐसा अकल बढ़ता है, तो उसका क्या होता है, इसका बात की जाए तो ओवरी ऑर्नमेंट शेप होती है, बादाम शेप होती है। फिर एक लिगामेंट आपको दिख रहा है जिससे ओवरी कनेक्ट होती है, उसको हमने नाम दिया ओवेरियन लिगामेंट। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हमने बेसिकली देख लिया, ये सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती है। लेंथ की यदि बात की जाए 10 से 15 सेंटीमीटर की बेसिक लेंथ होती है इसकी हमारी फैलोपियन ट्यूब की। आई होप इतना सबको समझ आया होगा। तो फिर हम किसी नेक्स्ट टॉपिक को, नेक्स्ट पार्ट को इसकी मूव करते हैं। हाँ, वेजाइना की इसकी ऑर्गन की बात की जाए इसमें क्या क्या हमको ऑर्गन देखने को मिलता है। फर्स्ट वन हमारा सर्विक्स है, वेजाइना है, ओवेरी से जो कि हमारी बाइलेटरल होती है, जो हमारी ग्लैंड होती है। एक बार और रिव्यू कर देता हूँ, ये क्या हो गया हमारा सर्विक्स, उसके बाद आता है हमारी वेजाइना, हमारा फंडस, फंडस ऑफ द यूट्रस बॉडी है इसकी, है ना, तो हमारा बोन बोल सकते हैं इसको। उसका हमारा यूट्राइन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब, ये वह प्लेस होता है, इट इज द प्लेस वेयर द फर्टिलाइज ऑफ हमारा स्पर्म फर्टिलाइज होता है ना। उसके बाद हमारी ओवेरीज आती हैं, आलमंड शेप की होती है, बाइलेटरल दो ओवेरी होती है, इनका फंक्शन होता है प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करना और ओवम को रिलीज करना। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है, इनका नाम है फिंगर। फिंगर लाइक से फिंगर याद रखो, इनका काम होता है ओवम को कैच करने का ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, राइट। हाँ, एक चीज और बेसिक बताना था, जब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसका हम डिस्क्रिप्शन बाद में पूरा समझेंगे, अभी बेसिक समझ लो। तो एक शैडो होती है, हमारी लेयर होती है यहाँ पर, जैसे हमारा 15 डेज में क्या होता है, जैसे हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हुआ, तो स्टॉप होने के बाद 15 दिन तक क्या करती है, उसको ठीक करने का काम करती है, वो परत उस पर आती जाती है, वो ठीक हो जाती है, मोटी हो जाती है। और जैसे हमारा लास्ट 15 दिन स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे करके पतली होती जाती है, और जैसे हमारा मंथ कंप्लीट हुआ तो शैडो हो जाती है, मतलब झड़ जाती है ये वाली लेयर। तो जैसे ही झड़ जाती है लेयर, शैडो हो जाती है, जो हमारा वेस्ट हमारा ब्लड है वो वापस से बह करके निकल के एक्सक्रीट आउट होकर हमारी वेजाइना से बाहर आ जाता है ना। तो इसका ये बेसिकली फंक्शन होता है। अब जब हमारा जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट फॉर्म होने लगता है, तो उस टाइम ये ब्रेड को सिग्नल जाता है, हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, और ये मसल जो है वो थिक होना शुरू हो जाती है। उसकी ड्यूरिंग हमारा प्रेगनेंसी ऑक्यूर होती है, हमारा पीरियड आना, मेंस्ट्रुअल साइकिल आना, इसी वजह से दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट, इसकी वजह से स्टॉप हो जाता है। ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। बेसिक मैंने आपको इसका फंक्शन बता ही दिया, एसिडिक नेचर का होता है, हाईली मस्कुलर ऑर्गन है हमारी वेजाइना ना। अभी हम इसके अंदर कौन कौन से पार्ट है उसको पूरा हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, पूरा नहीं थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, बाकी कल के लेक्चर में यहाँ से पूरा डिटेल में A to Z व्हाट इज द साइज, व्हाट इज द शेप, है ना, पार्टिकुलरली उसका फंक्शन, लेंथ, एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है ना, हिस्टोलॉजी वगैरह क्या, सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इतना आई होप आपको समझ आया होगा। और कोई डाउट हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हो, हम कल के लेक्चर में वो सारी चीज़ें रिकवर कर लेंगे। इम्पोर्टेंट है तो आपको समझ आना चाहिए, समझना जरूरी है। उम्मीद रहती है मेरी कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, सारी चीज़ें समझ आ जाए। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप बिल्कुल कमेंट या मैसेज कर सकते हो, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में वो चीज़ें
फिर प्रॉपर तरीके से कवर कर देंगे जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे। अभी मैं चाहता हूँ इसको क्लियर करना या थोड़ा सा और समझा देता हूँ। फिर सर्विक्स की बात करें तो सर्विक्स क्या होता है? द लोअर पोर्शन ऑफ द नेक ऑफ द यूट्रस का लोअर पोर्शन होता है, नेक होता है। द सर्विस लाइन विद द म्यूकस नोन एज सर्वाइकल म्यूकस। ये सर्वाइकल एक म्यूकस रिलीज करता है जिसका नाम है सर्वाइकल म्यूकस। सर्वाइकल म्यूकस को ये लाइन करता है। सर्वाइकल म्यूकस प्रोवाइड लुब्रिकेशन एंड स्पर्म ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। सर्वाइकल म्यूकस जो होता है लुब्रिकेशन का काम करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स और स्पर्म को मोटाइल करने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन secretion of cervical mucus increase in response to estrogen. During ovulation, secretion of cervical mucus increase in the response to estrogen. हाँ, ड्यूरिंग आपका ओव्यूलेशन जो आपका सिक्रेशन होता है म्यूकस का, उसके रिस्पॉन्स की वजह से क्या होता है, हमारा एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन है इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। But when the egg is ready for fertilization, the mucus then become thin and slippery, offering friendly environment to sperm. जब हमारा एग रेडी रहता है एक्चुअली फर्टिलाइजेशन करने के लिए, जो हमारा म्यूकस है वो कैसा थिन हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है, जिससे कि हमारा स्पर्म को प्रॉपर तरीके से उसको इन्वायरमेंट मिल सके मूवमेंट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इज दैट क्लियर? ओके। फिर नेक्स्ट हमारा सर्विक्स है एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। The cervix act as the passage through which the baby exits the uterus into the vagina. सर्विक्स क्या होता है? एक पासेज होता है जब हमारे नॉर्मल डिलीवरी होती है तो हमारे बेबी को एग्जिट करता है, एग्जिट करता है कहाँ से? सर्विक्स से टू द वेजाइना। एक पासेज होता है, एक रास्ता होता है जो कि हमारे यूट्रस से वेजाइना तक बेबी को लाने का काम करता है। आप देख सकते हो इसमें, right? The cervical canal expand to roughly 50 times its normal width for the passage of the baby during birth. जब हमारे बेबी का बर्थ होता है इसकी जो नॉर्मल रेंज है उससे 50 गुना इसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती, 50 गुना एक्सपेंड हो जाती। यू सपोज दैट कितना? 50 गुना। 50 गुना मतलब बेबी का इतना एक्सपेंड हो जाता है, उसके बाद यहाँ से बेबी बर्थ लेता है, राइट? तो नॉर्मल डिलीवरी इतना मतलब पॉसिबल नहीं है कि भाई छोटे से कैनाल से इतना कैसा हो गया, उसके बाद नॉर्मल हो जाना था। कि इलास्टिक मसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है, उसकी इलास्टिसिटी होती है कि अपने जो नॉर्मल साइज से 50 टाइम एक्सपेंड हो जाती है ना, तो तभी हमारा नॉर्मल बर्थ पॉसिबल हो पाता है। उसके बाद फिर आता है हमारा वेजाइना। ये मस्कुलर रिजिड शीट कंटेनिंग द एक्सटर्नल जेनिटल टू द यूट्रस। ये मस्कुलर शीट होती है, मस्कुलर कनेक्टिंग एक्सटर्नल जेनिटल, हमारे एक्सटर्नल जेनिटल को कनेक्ट करते हैं। हाईली मस्कुलर, हाईली सेंसिटिव हमारी मसल्स होती हैं, मस्कुलर शीट होती है ना। फंक्शन एज टू वे स्ट्रीट एक्सेप्टिंग द पीनस एंड स्पर्म ड्यूरिंग इंटरकोर्स। इसका मेन फंक्शन होता है हमारे पीनस को एक्सेप्ट करना ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल एरोसल, और अनदर फंक्शन होता है स्पर्म को रिलीज करना, उसको मोटाइल करने का फंक्शन करना। ये इसका फंक्शन होता है, एक रास्ता होता है हमारा। सर्विंग एज द एवेन्यू ऑफ बर्थ थ्रू व्हिच न्यू बेबी एंटर द वर्ल्ड। दूसरी किस चीज में सर्व करती है, किस चीज में हेल्प करती है? हमारे बेबी को न्यू वर्ल्ड में एक्सलेट आउट करने की, न्यू वर्ल्ड में उसको लाइफ देने का, एंटर करने का, राइट? इज दैट क्लियर? जस्ट मिनट का एक्सटर्नल जेनिटल। एक्सटर्नल जेनिटल हमने क्या देखा था? वल्वा व्हिच इज रन फ्रॉम द प्यूबिक एरिया डाउनवर्ड टू द रेक्टम। जो पूरा होल हमने स्ट्रक्चर देखा है हमारा प्यूबिक एरिया से डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, इसको हमने क्या नाम दिया यहाँ पर? वल्वा। लेबिया मेजोरा ग्रेटर लिप्स आर पार्ट अराउंड द वेजाइना कंटेनिंग टू ग्लैंड
Bartholin's gland which help lubrication during intercourse. लिप्स जैसा हमारा होता है ग्रेटर लिप्स को जो हमने नाम दिया है स्मॉल लिप्स होता है, वैसे ही स्ट्रक्चर सेम होता है। इसको ग्रेटर लिप्स भी बोलते हैं या इसको हम लेबिया मेजोरा बोलते हैं, है ना। बीच इसका फंक्शन होता है लुब्रिकेशन करने का ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, एंजाइम रिलीज करती है लुब्रिकेट। उसके बाद आता है लेबिया माइनोरा, इससे लेजर लिप, इसको हम छोटा लिप्स बोल सकते हैं, लेजर लिप्स बोल सकते हैं। लेजर लिप्स आर द थिन हेयरलेस डिजिट at the entrance of vagina which join behind and front. In front they split to enclose the clitoris. clitoris से enclose होती है, clitoris से मिलकर के ये बनी हुई होती है और इंटरनल हमारी पार्ट होती है हमारी वेजाइना से ज्वाइन होती है, हेयरलेस होती है। लेबिया मेजोरा में थोड़ा बहुत आपको हेयर मिल सकता है और ये क्या होती है हेयरलेस, हेयरलेस होती है ना, हेयर नहीं होती यहाँ पर। द क्लिटोरिस is the small pea-shaped structure. स्मॉल एक pea-shaped structure होता है, छोटा सा डॉट लाइक। It play an important part in sexual excitement in female. फीमेल में क्या करता है सेक्सुअल इंटीमेसी का, सेक्सुअल एरोusal का, एक्साइटमेंट का काम इसका बेसिकली होता है। फीमेल एक्सटर्नल देख लिया हमने, एक्सटर्नल जेनिटलिया। External genitalia. The urethral orifice or external urinary opening is below the clitoris on the upper wall of the vagina. The passes of urine. अब यहाँ पर आपको दो ओपनिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। फर्स्ट वन जो आती है हमारी कौन सी ओपनिंग होती है वैजाइनल ओपनिंग, राइट, जहाँ से हमारा यूट्रस से होती हुई जाती है, फंडस से, सर्विक्स से और फैलोपियन ट्यूब, ये सारी ओपनिंग एक ही रूट से होती है, एक ही कैनाल से होती है, वैजाइनल कैनाल है, वैजाइनल। उसके बाद एक सेकंड ओपनिंग आती है, आपका डॉक्टाइल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जो कि हमारी यूरिनरी ओपनिंग होती है, जो हमारी यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होती है। इसका काम होता है यूरिन को पास आउट करने का, ये हमारा मीटर्स होता है, यूरिनरी ओरिफाइस होता है। उसके बाद जो हमारा वेस्टिब्यूल है, ये सारा हमारा वैजाइनल ओपनिंग होता है। ओके, तो आपको यहाँ पर दो ओपनिंग देखने को मिलती है, स्पेशली हमारे फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, जेनिटल ऑर्गन में। Opening of the vagina is separate from the urinary opening and located below it. जो हमारी वेजाइनल ओपनिंग है वो हमारी यूरिनरी ओपनिंग से बिलो होती है, नीचे होती है और सेपरेट होती है, एक ही नहीं होती। मेल में हमारा स्पर्म का एक ही था और हमारा यूरिन का पासेस भी एक ही था, एक ही रास्ता था, राइट। एक्सटर्नल ओपनिंग एक ही थी, पर हमारी वेजाइना का फीमेल में और यूरिन ओरिफाइस का दोनों ओपनिंग डिफरेंट है, दोनों अलग अलग है। The hymen is the thin crystatic fold of tissue which partially cover the opening of the vagina. Medially, it is no longer considered to be 100% proof of female virginity. चलिए यहाँ पर एक अच्छी बात बताइए कि भाई जो हमारा हाइमन होता है, एक लेयर प्रेजेंट होती है हमारे कहाँ पर वेजाइना की फोल्ड पर, एक टिश्यू की लेयर होती है पार्शियली जो कवर करती है हमारे वेजाइनल ओपनिंग को। अब कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो हमारी हाइमन की लेयर रप्चर हो जाती है, हाइमन की लेयर सेड हो जाती है, धुल जाती है, तो वर्जिनिटी हमारी फीमेल की खत्म हो जाती है, गर्ल्स की खत्म हो जाती है, वर्जिनिटी टूट गई। जबकि ऐसा नहीं है, साइंस ने उसको प्रूव किया, यहाँ पर बताया गया है 100% प्रूफ ऑफ फीमेल वर्जिनिटी। आपकी 100% प्रूफ नहीं हो सकती, फीमेल की वर्जिनिटी को इंडिकेट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि कई बार स्पोर्ट्स होती है, फीमेल होती है, सॉरी फीमेल स्पोर्ट वगैरह करती हैं, एक्टिविटी वगैरह करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, साइकिलिंग वगैरह, तो उस समय क्या होता है ये रप्चर हो जाती है ना। और पीरियड के टाइम भी कभी कभी एक्टिविटी में रप्चर हो जाती है, तो आप ऐसा 100% इंडिकेट नहीं कर सकते कि वर्जिनिटी को कंसीडर करती है। ओवेरीज की बात की जाए, ऑल्सो नोन एज द फीमेल गोनेट, हमने पहले भी समझा, इनको हम फीमेल गोनेट भी बोल सकते हैं। द प्रोड्यूस एग ऑल्सो कॉल्ड ओवा, एक एग का प्रोड्यूस करती है, इसको हम ओवा भी बोल सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड ओवा। एवरी फीमेल इज बोर्न विद द लाइफ टाइम सप्लाई ऑफ एग, एवरी फीमेल बोर्न करती है इसके लाइफ टाइम सप्लाई ऑफ एग, लाइफ टाइम की कैपेसिटी होती है एग सप्लाई करने की। दे ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेट करती है। इसको रफ कर देते हैं हम अभी। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है, जो कि हमारे सेक्सुअल हार्मोन होते हैं फीमेल में।
एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कभी, व्हाट इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन, सॉरी हार्मोन। ई बाकी सब डिटेल्स वगैरह कैसे चल रही है, सीख रहे हो कि नहीं कुछ? लेक्चर यूट्यूब पर भी आ रहा है, मेल पर भी आ रहा है, डेली देखते रहो, ज़्यादा बर्डन मत करो। डेली नहीं देख पा रहे तो दूसरे दिन तक कोशिश करो देखने का, और रनिंग नोट्स बनाते चलो। बाकी आपका बुक्स में पूरे इंडेक्स दिया है, कौन सी चीज़ें कितने नंबर पेज पर है, कहाँ पर है, आप सर्च करोगे तो मिलेगा। कुछ नहीं करोगे तो कोशिश तो कुछ नहीं होने वाला है, थोड़ी मेहनत करो, देखो। हेलो, हाँ सर, हाँ चलो। एस्ट्रोजन फर्स्ट, सेकंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन को हमारे रिलीज करते हैं, हमारे फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं। फिर हम देख लेते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, यूट्राइन ट्यूब भी हम इसको नाम दे सकते हैं। ये वह जगह होती है जहाँ पर हमारा एग फर्टिलाइज होता है। Stretch from the uterus to the ovary and measure about 8 to 13 सेंटीमीटर लेंथ। कहाँ से स्ट्रेच होती है, कहाँ से बनी हुई होती है, हमारी यूट्रस से ओवेरी तक इनकी अप्रोक्स लेंथ होती है 8 से 13 सेंटीमीटर। द एंड ऑफ द फैलोपियन ट्यूब लाइन नेक्स्ट टू द ओवेरी फीदर इनटू एंड कॉल्ड फीडिया। फैलोपियन ट्यूब की जो एंड लाइनिंग है, नेक्स्ट जो ओवेरी की साइड एंड होता है, उसको हमने फीडिया नाम दिया, पहले बता चुका हूँ। Million of the tiny hair-like cilia line in the fimea and interior of the fallopian tube. शेयर-लाइक एक स्ट्रक्चर होती है जो कि हमारे ओवम को मूव करने में काम करती है। अपने वीडियोस में जाते मैंने उसमें देखा होगा, उनको सीलिया बोलते हैं। इसके फर्टिलाइजेशन टिपिकली ऑक्यूर इन द फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन जो ऑक्यूर होता है वो हमारी फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है। यूट्रस की बात करें तो एक पेयर शेप हमारी यूट्रस होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। द फंडस इज अपर पोर्शन ऑफ द यूट्रस वेयर प्रेगनेंसी ऑक्यूर। अपर पोर्शन होता है हमारा फंडस, वहाँ पर हमारी प्रेगनेंसी ऑक्यूर होती है। द सर्विक्स इज द लोअर पोर्शन ऑफ द यूट्रस दैट कनेक्ट विद द वेजाइना एंड सर्व एज द स्फिंक्टर टू कीप द यूट्रस क्लोज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी until it is time to delivery। एक ओपनिंग पोर्शन होता है एक हमारा यूट्रस का, कनेक्ट करता है किसको, हमारी वेजाइना को। एक स्फिंक्टर का काम करता है, बल्ब का काम करता है, हमने पहले भी समझा है। मसल्स होती हैं जो कनेक्ट करता है हमारी वेजाइना से। ड्यूरिंग हमारी डिलीवरी ये एक्सपांड हो जाता है, ओपन हो जाता है। The uterus expand considerably during the reproductive process
द ऑर्गन ग्रो टू फ्रॉम 10 to 20 टाइम नॉर्मल साइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कितना ग्रो करता है हमारा यूट्रस? 10 to 20 टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इतना एक्सपांड करता है। The main body consists of a firm outer coated layer, myometrium, inner layer, vascular, granular, endometrium। इसमें 3 लेयर होती है, myometrium, endometrium और हमारी पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो हमारी इनर मोस्ट लेयर होती है, मिड लेयर होती है उसको मायोमेट्रियम, और जो बाहर की लेयर होती है उसको हमने यहाँ पर पेरीमेट्रियम नाम दिया है। एंडोमेट्रियम थिकनेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल टू अलाउ इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन एग। जो हमारी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है तब क्या करती है? अलाउ करती है इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन एग ठीक हो जाती है। कब? ड्यूरिंग द एंडोमेट्रियम थिकनेस ड्यूरिंग जो हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है तब ये क्या करती है? ठीक हो जाती है और ये अलाउ करती है उस समय इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन एग। प्रेगनेंसी ऑक्यूर व्हेन द fertilized egg implant successfully into the endometrial lining। प्रेगनेंसी ऑक्यूर हो जाती है हमारी एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, वहां पर हमारा फर्टिलाइज्ड एग प्लेस करता है, वहां पर लाइनिंग करता है। एंडोमेट्रियम क्या होती है? द एंडोमेट्रियम इज ए इनरमोस्ट लाइन एस लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। इनरमोस्ट लेयर होती है, लाइनिंग लेयर होती है हमारी। ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल द एंडोमेट्रियम ग्रो टू थिक ब्लड वेसल्स विच ग्रैन्युलर टिश्यू लेयर। This represents an optimal environment for the implantation of the blastocyst upon its arrival। जब हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है ये क्या होती है? ग्रो करती है, ठीक होती है ना, वेसल्स इसकी रिच हो जाती है, टिश्यू यहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑप्टिमल एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है हमारे ब्लास्टोसाइट होने के लिए, हमारे ओवम को रिलीज होने के लिए, जाइगोट फॉर्म करने के लिए। ओके, इज दैट क्लियर? The endometrium is a central echogenic detectable using ultrasound scanner and has the average thickness 6.7। एवरेज इसकी थिकनेस डिटेक्ट की है ड्यूरिंग अल्ट्रासाउंड, कितनी आती है हमारी? 6.7। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द ब्लड वेसल्स इन द एंडोमेट्रियम फर्दर इंक्रीज इन साइज। हेलो, हाँ हेलो, हाँ सर देखो मेल पर टू थ्री 3 1 5 हो गया। हेलो 2 3 3 1 5 1। हाँ During pregnancy, the blood vessels in the endometrium further increase in the size and number, forming in placenta। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है? जो हमारी एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसका नंबर, साइज और इंक्रीज होना स्टार्टिंग हो जाता है। नंबर ऑफ इसकी फर्दर एंडोमेट्रियम का नंबर बढ़ जाता है, साथ साथ साइज में भी इंक्रीज होती है, जो किसको फॉर्म करती है? हमारे प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा का बेसिकली फंक्शन होता है हमारी बेबी को न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का ड्यूरिंग एम्ब्रायो डेवलपमेंटल की स्टेज होती है तब इसका बेसिकली फंक्शन होता है। ओके, आई होप आज का लेक्चर सभी को समझ आया होगा, लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो, तो हम उनको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी का लेक्चर अच्छा लग रहा था आप अपना रिव्यू दे सकते हो कमेंट या लाइक करके, उनको पता चलेगा कि किस तरीके से लेक्चर बनाना है, आपको कैसे लेक्चर पसंद आ रहे हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।